हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑन पब्लिक पब्लिक पॉलिसी। देखिए, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मतलब जो राजनीतिक जो थॉट है, ओके, राजनीतिक जो विचारधारा है उसकी किसके ऊपर, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। यही हम आज की इस मतलब इस चैप्टर में हम कंप्लीटली यही पढ़ेंगे कि किस तरह से जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, जो राजनीतिक जो विचारधारा होती है, वो किस तरह से पब्लिक पॉलिसी के ऊपर असर करती है, असर करती भी है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। किन किन केसेस में वो असर करती है, किन किन केसेस में वो असर नहीं करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की मीनिंग जानेंगे। तो मैं अगर ब्रीफ में बताऊँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है, मतलब उसके जो विचारधारा होते हैं। जैसे कि अगर इन केस ऑफ इंडिया की बात करें तो बोला जाता है ऐसे कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्ववादी है, ओके। जो कांग्रेस है दैट इज अ सेकुलर वन, ओके। इस तरह से मतलब जो भी है, जैसे ये नॉर्मली बोला जाता है इस तरह से। तो ये है आइडियोलॉजी हो किसी भी राजनीतिक पार्टी की आइडियोलॉजी, दैट इज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो इसका मीनिंग समझेंगे हम, क्या होता है इसका मीनिंग, उसका नेचर समझेंगे। देन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब हम पॉलिसी बनाते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट, ओके। जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है और जो पार्टी रूलिंग में होती है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिसी के ऊपर कोई असर डालती है या नहीं डालती है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम ये पढ़ेंगे कि पॉपुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी। जो भी पॉपुलर, ओके, जो फेमस जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है, ओके, और जो पब्लिक पॉलिसी, इनको हम समझेंगे। देन इवैल्यूएशन एंड इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑन पब्लिक पॉलिसी। तो जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है, आइडियोलॉजी का पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, उसको हम इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, इट इज़ कॉमनली फेल्ड दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दी डिटरमाइनिंग पब्लिक पॉलिसी। यस, ऑफकोर्स, ये बोला जाता है कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है। उस समय मेनली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तरफ ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, जो पार्टी रूलिंग में है, जो पॉलिसी बना रही है। ठीक है, डज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इम्पैक्ट पब्लिक पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री लाइक इंडिया। क्या, देखिए, इंडिया क्या है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि किस तरह से क्या इंडिया के अंदर भी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसका असर होता है या नहीं होता है, ओके। विथ द ह्यूज पॉपुलेशन, विथ अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ओके, द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी डज इम्पैक्ट द पॉलिसी process. However, here we will not be talking about the state theories, okay. We will talk about the different state theories जैसे कि लिबरल मार्क्सिस्ट, न्यू लिबरल एंड सो ऑन। देखो, लिबरल का मतलब होता है जो कम्प्लीटली मार्केट को खोल देता है, ओके, ये पुराना हो गया, ओके। देन मार्क्सिस्ट का मतलब क्या होता है, मार्क्सिस्ट का मतलब वो होता है जो मेनली क्या बोलते हैं कि आप कैपिटलिस्ट जो क्लास है वो क्या कर रहा है, जो जो लेबर क्लास है उसका शोषण कर रहा है, ओके। ये मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि हमें लेबर क्लास की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई स्टेट पॉलिसी बनाता है तो उसको मेनली लेबर क्लास को ध्यान में रखते हुए, इट मीन्स कॉमन मैन को ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिसी बनाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द मार्क्सिस्ट, ओके। कार्ल मार्क्स ने इसकी विचारधारा दिया है। देन नियो लिबरल, आज के समय में जिस तरह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज टोटली प्राइवेटाइजेशन, दैट इज कम अंडर द नियो लिबरल। कंप्लीटली लिबरल बना देना, मार्केट को पूरा खोल देना, ओके। तो उसको बोलते हैं न्यू लिबरल। तो मेनली हम ये देख रहे हैं इस चैप्टर में, हम ये नहीं देखेंगे कि इसका क्या असर पड़ रहा है, ओके। ये जो स्टेट की जो थेरीज है, ये सब लिबरल, मार्क्सिस्ट, न्यू लिबरल एंड ये सब जो इनका इनका क्या असर पड़ रहा है पॉलिसी के ऊपर, ये हम इस चैप्टर में नहीं देखेंगे। हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, उसका उसके देश के
ऊपर जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके देश के ऊपर क्या उसका उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये मेनली हम देखेंगे, ना कि हम ये सब का असर, ओके, इनका इफेक्ट हम इस चैप्टर में नहीं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट के अंदर। ओके, दिस हैव बीन डिस्कस इन द यूनिट 3, हम यूनिट 3 में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। सो इवन इफ द रूलिंग पार्टी प्रोक्लेम टू बी न्यू न्यू लिबरल और or the conservatives, it is not easy to practice its party ideology even it come to the policy orientation। तो अगर कोई रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट में है पार्टी, वो अगर ये बोलती है कि मैं नियो लिबरल हूँ, मतलब मैं मार्केट पूरा खोल सकती हूँ, मतलब पूरा ओपन कर सकते हैं मार्केट को, एंड वी विल ओपन अप मार्केट फॉर द प्राइवेटाइजेशन, तो ये कम्प्लीटली हम मतलब ये कम्प्लीटली नहीं हो सकता है। ओके, बिकॉज देर आर अदर प्लेयर्स आल्सो दैट विल इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। तो यही है, हम आगे पढ़ रहे हैं। ओके, उसको वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस यूनिट ऑफ दिस कोर्स हाउ मल्टी स्टेक होल्डर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर गवर्नेंस। ओके, तो जब गवर्नेंस होता है, ओके, तो उसमें अलग अलग पार्टी का, अलग अलग प्लेयर्स का, ठीक है, अलग अलग रोल होता है। ठीक है, मल्टी स्टेक होल्डर से मतलब जैसे पॉलिटिशियन हो गए, अलग अलग ओपोजिशन वाले हो गए, सिविल सर्वेंट हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हो गए, एनजीओस हो गए। ठीक है, दिस आर द मल्टी स्टेक होल्डर दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नेंस। ओके, सो गवर्नमेंट इज मेयरली वन ऑफ द एक्टर इन गवर्नेंस। ओके, तो गवर्नमेंट जो है एक जस्ट एक्टर है। ओके, एक्चुअली दिस इज द de facto, okay, de facto actor of the governors, and these are the de jure, okay, it means they just influence, okay, not directly they do anything like the government can do। okay, in a multi-party democracy like India, it does not have the option of imposing its ideology on a people। इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलेशन है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया के अंदर ऐसी बहुत पार्टियां हैं जिसके वजह से एक पार्टी की आइडियोलॉजी कंप्लीटली देश के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल सकती है। ओके, जैसे कि इंडिया के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्रियन सिस्टम है, मेनली लेजिस्लेटर सिस्टम है, आर थॉट टू फेस मेनी एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट। तो जो जो पार्लियामेंट्रियन होते हैं, जो एमपीज लोग होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, या जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो बहुत सारा एक्सटर्नल प्रेशर एज वेल एज इंटरनल प्रेशर, ओके, वो भी झेलते हैं। ओके, इट मीन्स उनको भी ये इन सब का सामना करना पड़ता है, दैट कर्टेन देयर फ्रीडम ऑफ चूज पॉलिसी दे पर्सनली फेवर। तो इसका मतलब ये हो गया, उनको प्रेशर होने के कारण एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो उनकी पर्सनल फेवर है, मतलब देयर विश दे विल नॉट कंप्लीटली इम्पैक्ट, मीन्स दे कंप्लीटली नॉट इम्पोज इन टू दी पॉलिसी। ओके, वो अपनी जो भी विश है, उनके जो भी मतलब जो भी वो चाहते हैं पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंट करना, दैट विल नॉट दे कैन डू इट। दिस यूनिट वुड दस टॉक ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन अ वाइडर सेंस। ओके, तो हम इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत डीप में समझेंगे। इट विल अर्ज दैट आइडियोलॉजी में इन फैक्ट बी अ वैल्यूएबल टूल फॉर एनालाइजिंग द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव एलिट्स। तो जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसके लिए, एनालाइज करने के लिए, कि जो एलिट्स है, मतलब जो लेजिस्लेटिव है, जो कानून बनाते हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करने के लिए, उनके रोल को एनालाइज करने के लिए हम में जो आइडियोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। सो इट विल ऑल्सो एग्जामिन द लिंकेज बिटवीन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इम्पैक्ट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सबसे पहले इम्पैक्ट से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता क्या है, ठीक है, इसका नेचर क्या है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।